लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। आज का पोस्टकार्ड भेजा है गीताश्री ने। अच्छा भला था, मैं उसकी सांसें गिन सकती थी, उसकी महकती हुई सांसें मौसम बदलने का संदेशा लाती थी। इस थोपे हुए एकांत में हर कमरा सांस ले रहा है। घर का दिल आशंका से कांप उठा है। हम प्रेत छायाओं की तरह बोराए हुए हैं। बाहर कुछ गुमशुदा आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई गाड़ी गुजरी होगी। लगा कलेजा चीर कर आवाज आर पार हो गई है। हर आवाज कांप रही है। जाने किसमें दरारें पड़ जाएं। और भय सच निकला तो निकला भी। वो अच्छा भला था कल रात तक। जाने क्या हुआ कि सुबह खांसी उठी। हौले हौले खांसी हवा में तैरती हुई मुझ तक आ पहुंची। पहले मुझे स्मृतियों ने घेरा। अपने एकांत में आवाजें भी कमजोर हो गई हैं। याद आया बाबा की खांसी के अर्थ हुआ करते थे। सुबह खांसी मतलब उन्हें चाय पानी चाहिए, उनके चिलम भरने का टाइम हो गया है। 2 बार खांसी मतलब लोटे में पानी भरो, नाश्ता दे आओ। लगातार खांसी उसका मतलब अंदर आना जरूरी है, कुछ काम है। बहुएं सावधान हो जाएं, बाबा साहब पधारने वाले हैं। एक बार खास कर चुप है। ये खांसी नहीं, हेलो की ट्यून है। कोई सुन रहा है मुझे काम है। जो आसपास है आ जाओ, सुन लो। ये खांसी बीमारी नहीं, पुकार थी। अलग समय की खांसी, अलग काम। हम सब उस खांसी से परिचित थे और उसी अनुसार बाबा के सब काम होते थे। कभी कभी खांसी न निकलती तो सांकल जोर जोर से खटखटा देते। पूरा घर आंगन गूंज उठता। सब हड़बड़ा कर दौड़ते। खांसी क्यों नहीं? अरे क्या करे, कोशिश की, खांसी न हुई। गला कुछ ज्यादा ही साफ है। खांसी बनी रहे ताकि पुकार बनी रहे। बाबा चिलम फूकते तो धुआं कंठ में रोक लेते ताकि खांसी दब जाए, जब चाहे पुकार की तरह उठे। खांसी एक आवाज थी। अरे ओ हरिया, अरे ओ विजैया, अरे ओ रंभा की माई, अरे ओ बिंदुपुर वाली, अजी सुनती हो नहीं सुनती हो। उस खांसी से सबको लगाव था। सबके नाम उसमें जो बजा करते थे। उसमें डांट भी होती थी। एक आध बार बच्चे समझते बाबा सो गए। फिर हम सब फिल्मी नाटक खेलने लगते। बाबा अचानक खांसी का गोला फोड़ते। बड़ा गुस्सा होता उस ध्वनि में, और चेतावनी भी कि सब सुन रहा हूं बच्चों, सोया नहीं हूं। बाबा आ रहे हैं, बाबा यहां से गुजरे हैं, बाबा को कुछ चाहिए, बाबा बुला रहे हैं, बाबा अकेले हैं। उनके पास खांसी की भिन्न भिन्न किस्में थी। सचमुच की खांसी अंतिम बार उठी थी। उसमें दर्द छलका था। ये भरी पूरी फुलवारी छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा। झुर्रियों से भरी आंखों के कोर से दोनों तरफ 2 बूंद आंसू ढुलक पड़े थे। फिर विदा की बेदम बेजान खांसी। अच्छा भला था घर, चुप थी दीवारें, हवा भी पूछ कर घुसती थी। सूरज धूप के टुकड़े मनमाने ढंग से फेंकता था। अब सुबह से घर खांस रहा है। घर की आवाज बैठ गई है और खांसी में करुण आर्तनाद है। ये खांसी सबको दूर करने वाली खांसी है, डराने वाली खांसी है। एक कोने में कोई खांसता है तो दूसरा कोना कांप उठता है। एक हवा में सांस लेता है, दूसरा उस हवा से मुंह फेर लेता है। हवाएं भी संदिग्ध होती हैं। सब कुछ बदल रहा है। आज बाबा होते तो उनकी खांसी उन्हें तन्हा कर देती। उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। अपनी खांसी के आरोह अवरोह खुद ही सुनते। कोई आता नहीं दौड़कर, कोई रास्ता नहीं देता। वे हाउस अरेस्ट होते। दालान पर से उनका कब्जा खत्म हो जाता।